अभी सही नहीं हुआ खांसी। सही हो गया था बच्चा। पानी पियोगे? क्या लो भगवान जी को। मेले क्या लाया हो? ये कौन से भगवान जी हैं ना देखें? खाटू श्याम। पकड़ो चाहिए मेरा, पकड़ो तो। जय हो, जय कर लो। अभी जय करो, जय करो। अब मेरे लिए ड्रेस ले आओ। पता है क्यों? क्योंकि मेरा ड्रेस एकदम खराब है, बहुत हार्ड है। और भी तो प्रसाद लाए हो। हाँ तो दिखाओ तो क्या क्या प्रसाद लाए हो। ये है प्रसाद, देखो चाहिए भगवान जी का प्रसाद है ये। और ये है मिट्ठू मिट्ठू, ये मेरे बेटे के लिए है। वाह, ये मिट्ठू मिट्ठू है। स्ट्रॉबेरी का पेड़ा है। कैसा है? जैसे यहाँ का रहता वैसे ही। वहाँ ला अच्छा है। यहाँ से अम्बा तुम्हारे भी आए हैं। चला के दिखाओ आयो। ये तो बेड वेड पे सब जगह चढ़ जाएगा डोरेमोन। ये है आयु के लिए। आयु ये खाएंगे ना। ये तो खाटू श्याम का होगा ना। लो लो, खा लो। लो अम्मा, आप नहीं खाओगे? ये मिलेगा पापा के हाथ से। हाँ, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। जय भगवान जी की। प्रसाद थूकना नहीं आई, प्लीज खा जाओ। हाय गाइज़, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने ब्लॉग जो है आज सुबह सुबह स्टार्ट कर दी है क्योंकि आयु के पापा आज सुबह आए हैं। वो गए थे 2-3 दिन के लिए टूर पे और आज वो आए हैं। तो इस बीच में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन मॉर्निंग में वो जो चीज़ें लाए थे आयु की एक्साइटमेंट देखने के लिए मैंने थोड़ी सी ब्लॉगिंग की थी। और आयु तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उसके लिए, जो भी चीज़ें आई वो देख रहा है। और हमारे यहाँ ना इतनी ही कम बात होती है इनसे मेरी, मतलब बहुत, ये मैं ज़्यादा बोलूँगी तो ये कम बोलेंगे, तो इसलिए आज मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया और बिल्कुल ही वॉइस ओवर नहीं किया है। और उसके बाद में फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत ना आजकल कुछ ज़्यादा सही नहीं चल रही है, तो फिर कुछ करने का मन भी नहीं करता। और शाम को मैं उठी तो मैंने मैगी बनाई थी मेरे और अभिषेक के लिए, आयु के लिए। तो बस सिंपल सी मैगी आज मैंने बनाई। और थोड़ी सी ना मटर रखी थी बहुत टाइम से, तो मैंने सोचा लाओ मटर वाली मैगी बनाती हूँ। और मटर वाली मैगी और तहरी तो हम सबको पसंद है, मुझे और मेरे बेटे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आजकल सीज़न बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, मतलब मौसम बहुत ख़राब है, तबीयत वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब इस बार की सर्दी जुकाम जो है हद से ज़्यादा हो गई है। मेरी पूरी हालत ख़राब है, ना मेरा कोई काम करने का मन कर रहा है, ना खाना खाने का मन कर रहा है। और इस बीच में काम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब त्यौहार भी आने वाला, त्यौहार की सफाई करनी है, सारी चीज़ें करनी है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। एक सेकंड के लिए भी मन नहीं कर रहा कि मैं कोई भी काम करूँ। तो देखती हूँ आगे मुझे कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूँगी। जब भी ये त्यौहार आता है ना तभी हमारी हालत जो है ख़राब हो जाती है। और इस बीच में इतने सारे काम है, मतलब वो कहा है ना कि आपका मन
ये कुछ चीज़ें करे और आपका मतलब बॉडी साथ ना दे। तो मेरे साथ वही हो रहा है। मन तो बहुत कुछ करा लेकिन मेरा शरीर जो है बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा काम करने के लिए। तो आज तो मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कल से मैं काम में लगूंगी। और मैगी हमारी जो है बन गई है। और आज अभिषेक ने बोला था कि तरी वाली मैगी नहीं बनानी, थोड़ी सूखी बनानी है। तो फिर मैंने जो है सूखी मैगी के लिए इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और मुझे भी वैसे सूखी मैगी बहुत कम पसंद है, ग्रेवी वाली पसंद है। लेकिन आज उसने बोला है कि सूखी रहेगी, ग्रेवी वाली नहीं रहेगी। तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, बाद में मैं ध्यान दिया कि हाँ इसको बॉयल कर लेना चाहिए था अगर सूखी बननी थी। लेकिन कोई नहीं, अगर ये ऐसी बनेगी ना थोड़ी सी पानी में डुबो के उसके बाद फिर ये सुखाई जाएगी तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है बनने के लिए। और आज बहुत टाइम के बाद मैगी खाने का मेरा मन हो रहा था, क्योंकि सुबह में मैंने बस 2 रोटी खाई है। एक्चुअली तबीयत ना थोड़ी सी सही नहीं है, तो जिसकी वजह से मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। और अगर मैगी बन जाएगी तो आयु भी थोड़ा सा खा लेगा, क्योंकि उसने भी बहुत अच्छे से नहीं खाई थी सुबह में। तो आयु के पापा जो हैं वो गए थे 2-3 दिन पहले, मतलब सैटरडे को गए थे हरियाणा साइड में, मतलब राजस्थान को कुछ काम था। तो बस वो गए थे और वहाँ पे उनको 3-4 दिन लग गया था। तो इस चक्कर में अभिषेक और सलोनी, मतलब मेरी बहन चचेरी, ये सारे लोग आए थे। और मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत ना इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतना कफ कोल्ड हो गया था। साथ में फ़ीवर तो नहीं बाहर निकल रहा था, लेकिन फ़ीवर जैसा पेन बॉडी में, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो जिस दिन मेरा ना स्टार्ट हुआ तबीयत ख़राब होना, उसी दिन ही इनको जाना था। वैसे ये कह रहे थे कि मैं ना जाऊँ, मन तो नहीं हो रहा जाने का, लेकिन बहुत ज़रूरी काम था इसलिए ये गए थे। और वैसे घूमने के पर्पज़ से तो भी ये बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, और ना ये गए थे। बस ये था ना कि जो इनके साथ में थे वो लोग घूमने वाले थे, और फिर उनका ये मानना था कि जब हम लोग इतनी दूर आए हैं तो सब जगह घूम लेते हैं। तो ये लोग खाटू श्याम, राजस्थान, हवा महल, ताजमहल, सारी चीज़ें मतलब घूम के आए हैं। और मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ना कि आप अकेले ही घूम रहे हो और हम लोगों को नहीं लेके गए हो। लेकिन इतने सारे लोग थे तो हम लोग का जाना पॉसिबल नहीं था। अगर सबकी फैमिली रहती तो बात अलग थी। तो इस बार फैमिली का कोई प्लान नहीं था, बस अकेले इन लोग को जाना था। वैसे ये मतलब ऐसे हैं नहीं बिल्कुल भी कि घूमने वाले, वैसे घूमना चाहिए, कभी कभी घूम लेना चाहिए, खुद को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। हाँ बाबू, भैया चम्मच ले लिया, मांग लो। तो इनकी शिकायत जो है आजकल सबसे रहती है, कोई कुछ कर दिया तो ये तुरंत शिकायत करने आते हैं। हाँ ले लिया, जाओ ले लो, कह तो मम्मा आएगी पिट्टू करेगी, ठीक है। तो फिर इनको मैंने बोला कि आप घूमने जो है चले जाओ, घूम लो, अच्छे से घूम लो जब गए ही हो। क्योंकि ये भी ना मुझे शादी के पहले घूमते थे, लेकिन अब शादी के बाद जो है जब भी जाते हैं सारे लोग साथ में जाते हैं, मतलब मेरे साथ ही जाते हैं। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपनी बीवियों को छोड़ के घूमने जाते हैं, दोस्तों के साथ में इंजॉय करने जाते हैं, खासकर काम के लिए नहीं, इंजॉय के लिए जाते हैं दोस्तों के साथ में। तो ये इस टाइप के बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मतलब बहुत सारे ऐसे लड़के हैं ना जो बीवी को घर पे छोड़ के घूमने जाते हैं अकेले और बीवियों को नहीं ले जाते हैं। तो ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं मतलब सुकून में थी। चलो ये तो खुद घूम लिए, और अगर इनको जानकारी रहेगी तो हम लोग को भी लेके जाएंगे। वैसे हमारा भी प्लान था खाटू श्याम जाने का, लेकिन वो इतना ज़्यादा दूर है ना, डिस्टेंस इतना ज़्यादा था। और फिर अकेले एक ये चलाने वाले थे, अगर हम लोग जाते किसी को भी लेते, लेकिन यही चलाने वाले थे गाड़ी, तो इसलिए हमारा प्लान जो है नहीं बना। हमारा प्लान बनना जल्दी हम कहीं घूमने जाएंगे। आयु मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करने देंगे, तो मैं बाद में बात करती हूँ, बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। अभी ये मुझे बिल्कुल भी बोलने नहीं दे रहा, कंटिन्यू आके बस शिकायत किए जा रहा है। क्या बोलो भैया, चम्मच ले लिया था, बहुत अच्छा किया था। तुम्हारी शैतानी ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मोटू आ रहा है, क्या देख रहे हैं भैया? मोटू। अच्छा हाय बोल दो सबको। हाँ मोटू, मोटू, पोटू, पुट्टू, पुट्टू पुट्टू होगा। अबे ये कह रहा है तब से पिट्टू पिट्टू करो भैया, पिट्टू पिट्टू कर दे। चलो भैया का पिट्टू पिट्टू कर दे, चलो चलो। खुश हो गया, खुश हो गया। अब से तब से कह रहा है पुत्तू। आवाज़ ये बंद कर दो तो दिव्या कहेगी
पुत्तू कह रहा है अम्मा पुत्तू। खुश खुश हो गए पुत्तू कह रहा तब से जाके पुत्तू करो अम्मा पुत्तू। आपका पुत्तू कर रहे हैं, आपका पुट्टू हो रहा है। पुत्ती पुत्ती पित्ती कर दिन का पुट्टी करोगे। चलो 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 पुट्टू करो। तो बस हमारी जो मैगी है वो थोड़ी बहुत हो गई थी, थोड़ी बहुत होनी बाकी थी और मैंने ना थोड़ा सा चलाया नहीं था तो ऊपर ऊपर से कच्ची थी। तो फिर मैंने सोचा इसको ढक के पका देती हूँ, क्योंकि मैंने खुले में पकाया था, मुझे लगा 2 मिनट में ये पक जाएगी, लेकिन पानी मैंने बहुत थोड़ा ऐड किया था, इसलिए इसमें पकने में थोड़ा सा टाइम लगा है। लेकिन फिर भी 2-3 मिनट में मैगी हमारी जो है रेडी हो गई थी। तो बस हम लोग अब चलते हैं खाने के लिए। ये 2 प्लेट मैंने मैगी बनाए थे, एक अपने लिए एक अभिषेक के लिए, क्योंकि आयो तो मेरे साथ ही खा लेता है और मैंने सोचा था वो आज अच्छे से खा लेगा, क्योंकि डिनर में थोड़ा सा टाइम बाद में बनाऊंगी, थोड़ा टाइम लूँगी। लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं खाया है, मतलब उसको खिलाने में आजकल मेरी नानी याद आ जाती है। वो कुछ भी अच्छे से नहीं खाता है, कुछ भी खाना रहता तो बहुत ज़्यादा नाटक करता है या फिर फ़ोन देख के तब खाता है। जब भी छोटा था ना बहुत अच्छे से खाना वगैरह खा लेता था, फ्रूट्स खा लेता था, जैसे चाहो वैसे इसको खिला दो, कोई भी चीज़ें रहती थी तो ये खाता था। लेकिन आज के लिए बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मतलब जो मॉम्स होंगी वो समझ सकते हैं कि बच्चों को खिलाना कितनी बड़ी बात होती है। मुझे इतना पता नहीं था कि बच्चों को खिलाना इतनी बड़ी बात होती, क्योंकि आयु जो है जब से खाने लगा था ना आराम से खाता था, बिल्कुल भी टेंटरम नहीं करता था। लेकिन फिर से उसने टेंटरम अपने स्टार्ट कर दिए हैं। वैसे मैगी जो है बहुत टेस्टी बनी थी और मुझे भी मतलब मैगी पसंद है, लेकिन ये है कि अगर मैगी खा लो फिर उसके बहुत ज़्यादा टाइम तक भूख नहीं लगती, और अगर मटर वाली मैगी खाओ फिर उसको डाइजेस्ट होने में काफ़ी टाइम भी लगता है। तो इसलिए मैंने आज शाम को 5 ही बजे इसको बना लिया था, क्योंकि फिर रात का खाना हमारा कैंसिल हो जाता। और बिना खाना बनाए तो चैन नहीं है, क्योंकि आयु के पापा को रात हो या सुबह हो शाम हो उनको खाना ही चाहिए, कोई ऐसी चीज़ खा के उनका पेट नहीं भरता है। तो फिलहाल उनके लिए मैंने मैगी भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था वो मैगी बिल्कुल भी नहीं खाने वाले हैं। तो हम लोगों ने मैगी वैगी खाई, उसके बाद मैंने दिया बाती करी, क्योंकि शाम का टाइम था और दिया बाती करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने दिया बाती कर दी है। वैसे त्यौहार आ रहा है आजकल और मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन त्यौहार के लिए कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या करते हैं, सब कुछ मैनेज करना तो मुझे पड़ेगा ही। और रात हो गई थी तो आयु के पापा ने बोला कि तुम रहने दो, मैं आज सब्ज़ी बनाता हूँ। तो वो क्या सब्ज़ी बना रहे उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया, क्या डाल के कैसे बनाएंगे। बस उन्होंने बोला तुम बताना, मैं बनाऊँगा, अकेले खुद से सब कुछ करूँगा। तो वो आलू की टमाटर की ऐसे कुछ सब्ज़ी बना रहे थे और वो खाना वाना ठीक ठाक बना लेते, मतलब ग्रेवी वाली सब्ज़ी वो अच्छी बनाते हैं। सूखी सब्ज़ी की उम्मीद उनसे मत करिए, क्योंकि सूखी सब्ज़ी वो बिल्कुल भी नहीं बना पाते हैं। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग।